हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन, और जिसमें मैंने सामान्य अध्ययन में लिए हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह या उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी अध्ययन ये क्वेश्चन लिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम को देते हैं, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के, तो ये सभी के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उत्तराखंड का जो है अभी एलटी के एग्जाम आ रखे हैं, और एलटी के एग्ज़ाम आपको पता है कि जो यहाँ पे प्रस्तावित डेट दी गई है आपके जुलाई में दी गई है, तो उसके लिए जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप जो अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं उत्तराखंड के लिए। बाकी अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को जो है आप फ्रेंड्स कितना रिस्पॉन्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग में जो है यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन रखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह क्या है? राज्य चिन्ह होता है। थोड़ा हम उत्तराखंड के बारे में पहले देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो शासकीय नाम है उत्तराखंड है। सबसे पहले जो उत्तराखंड था तो उत्तराखंड का नाम पहले क्या था? उत्तरांचल था। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड की देश में अवस्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम में। उत्तराखंड की आकृति आयताकार है, और उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,463 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल देश का जो है 1.69% है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है, और हिमालय राज्यों के क्रम में जो है उत्तराखंड का स्थान है 11वां, और उत्तराखंड जो राज्य है राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान है 27वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तराखंड जो है 19वां राज्य है। यहाँ पे शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह जो है, तो राजकीय चिन्ह क्या है? शासकीय कार्यों में जिन चीज का प्रयोग किया जाता है उसे राजकीय चिन्ह कहा जाता है। राजकीय चिन्ह जो है हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है, और राज्य चिन्ह में जो है 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे जो है संस्कृत भाषा में जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। जलधाराएं जो है राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग जो है शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग के उत्तराखंड राज्य अंकित है, और यह प्रतीक चिन्ह जो है उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेज में प्रयुक्त किया जाता है। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड राज्य के गीत। तो उत्तराखंड राज्य गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन है। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को जो है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य गीत की अवधि 9 मिनट है, और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में जो आवाज है वो है नरेंद्र सिंह नेगी की और अनुराधा निराला जी की। उत्तराखंड राज्य पशु तो कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग को जो है हिमालय मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वह है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग राज्य के जंगल में 3600 मीटर से और 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की जो है 4 प्रजातियां पाई जाती हैं मुख्यतः, और कस्तूरी मृग जो है अंगुलोटा कुल व मोर्सिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग जो है बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता जो है इसका रंग जो है भूरा, और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर जो है 4 खुर एवं इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के जो है सींग नहीं होते हैं, और इसमें जो है आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव जो है आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता है कि अपना निवास स्थान कभी भी नहीं छोड़ता है, और कस्तूरी मृग को जो जुगाली वाला मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति जो है तीक्ष्ण होती है, यानी तीव्र होती है, और कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है वो 20 वर्ष होती है, और मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि जो है 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का जो भोजन होता है वो होता है केदार पाती। कस्तूरी मृग नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल से 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है,
और कस्तूरी जो है 3 प्रकार की होता है। नेपाल की कस्तूरी कपिल होती है, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन बन सकता है। औषधि उद्योग में जो है कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में इसका प्रयोग, और यह प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप से जो है कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल है। तो रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल। कस्तूरी मृग का संरक्षण, तो कस्तूरी मृग का जो संरक्षण के लिए जो है 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में जो है कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। चमोली जिले के जो कांचला खर का 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, तो उत्तराखंड राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल जो है राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल का जो फूल है वो एस्टेरेसी कुल का पौधा है, और ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फैन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं, और ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कोलपदम भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल भी कहते हैं, और कश्मीर में जो है ब्रह्मकमल को गलगल भी कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा जाता है, और नेपाल में ब्रह्मकमल को टॉप गोला कहते हैं। ब्रह्मकमल की जो है विश्व में 210 प्रजातियां और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल जो है मां नंदा का प्रिय पुष्प है, और नंदा अष्टमी को जो है तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को जो है हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। यहाँ पे विशेषता देख लेते हैं क्या क्या है। तो ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है, और यह जो पुष्प है गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, और ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, और ब्रह्मकमल का पुष्प जो है अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस। तो बुरांस वृक्ष जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। बुरांस जो है एरिकेशियाई कुल का वृक्ष है, और इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में इसे बुरांस को बिली भी कहा जाता है। बुरांस जो है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांस के नाम से जाना जाता है। बुरांस जो है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की यहाँ पे विशेषताएं देख लेते हैं। तो बुरांस वृक्ष जो फूलों का रंग चटक लाल होता है, और सफेद रंग के बुरांस जो है 11000 फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का खिलने का समय जो है फरवरी से अप्रैल तक होता है, और बुरांस के पुष्प जो है मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए जो है फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत जो है संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट अब है उत्तराखंड राज्य का पक्षी जो है मोनाल है। तो मोनाल को जो है हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस सिम्पिजेनस। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी जो है मोनाल है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है, और मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मोनाल भी कहा जाता है। मोनाल पक्षी जो है राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। मोनाल जो है फेजेंट परिवार का पक्षी है, और मोनाल की जो अन्य 4 प्रजाति हैं इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरेंस आदि भी पाई जाती है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, और सिक्किम में मोनाल को चामदांग कहते हैं। मोनाल के लिए जो है भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी पाया जाता है। मोनाल पक्षी की यहाँ पे विशेषता देख लेते हैं। तो मोनाल पक्षी अभी जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये किसी पेड़ या चट्टान पे अपना जो है छेद में जो है अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पे जो है मोर की भांति एक कलगी होती है, और मोनाल पक्षी में जो है प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो आलू की फसल है, और हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाला मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है।
सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं और राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। राज्य तितली कॉमन पिकॉक देख लेते हैं तो 7 नवंबर 2016 को जो है कॉमन पिकॉक या मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। 1996 में को जो है लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया और कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल है 30 से 35 दिन तक होता है। कॉमन पिकॉक जो है टिमरू के पेड़ पे अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। 2016 में जो है देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल है, इसको हम देख लेते हैं। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक जो है प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु और बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे जो है मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से जो है नौबत या निमती, रहमानी, बढ़े आदि ताले बजाई जाते हैं और नौबत प्रातः काल में औजी जाति के लोग जो है 22 पड़ताल बजाते हैं। मांगलिक का शुरू करने से पहले जो है बढ़े ताल बजाया जाता है और आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य में जो है ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। उत्तराखंड के अन्य प्रतीक अब हम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य खेल फुटबॉल है और इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा को संस्कृत को जो है 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया और उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है उत्तराखंड के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं इनसे संबंधित हमने महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखे और ये फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए, चाहे हम किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, चाहे हम यूकेपीएससी का, चाहे हम स्टेट का एग्जाम देते हैं, यूकेएसएससी का एग्जाम देते हैं या अदर सेंट्रल एग्जाम भी हम देते हैं तो उसमें भी जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वीडियो जो ये क्वेश्चन बनाए हैं ये सभी जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।